बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको एक्सेल पे कैलकुलेट ग्रोथ परसेंटेज के बारे में बताऊंगा कि हम परसेंटेज को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं पाइवट टेबल के अंदर। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है ग्रोथ परसेंटेज इन पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल के अंदर हम परसेंटेज को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस हमारे चैनल में साबिर शफीक चैनल में अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं की, मैं अपनी तमाम क्लासेस में परसेंटेज को डिफरेंट मेथड से अप्लाई करना मैंने आपको बताया है कि हम किस किस तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप वॉच कीजिए वीडियो। और आज की क्लास में मैं आपको एक परसेंटेज का रिव्यू दे दूंगा कि हम परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं, वो भी पाइवट टेबल के अंदर। फिर हम पाइवट टेबल में जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा समझने में। तो अब यहाँ देखिए मेरे पास जो एक टेबल है जिसमें एरियाज़ हैं कि हम किस एरियाज़ में अपनी सेल कर रहे हैं और उनकी अमाउंट कितनी आ रही है और किस मंथ में हमने यहाँ पर सेल की है। जो मंथ होंगे वो यहाँ मेंशन होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन में जाके यहाँ से हम पाइवट टेबल को यूज़ करेंगे। पाइवट टेबल को यूज़ करने के बाद आपके पास है सबसे पहला ऑप्शन है टेबल रेंज। टेबल रेंज के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना है अपने डाटा को, जितना आपका डाटा रिक्वायर्ड होगा तो आपने अपने उतने ही सेल्स को यानी कि अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ आपसे कह रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट और न्यू वर्कशीट, यानी कि आप अलग से एक शीट पे ऊपर पाइवट क्रिएट करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग के ऊपर। एग्जिस्टिंग यानी कि जिस शीट पर आप मौजूद हैं तो आपके डाटा के साथ ही आपका पाइवट टेबल क्रिएट हो जाए। तो अब जहाँ आपका सेल सेलेक्ट होगा तो आपका पाइवट टेबल भी वहीं पर ही बनेगा। तो हम क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पर आप अपने टेबल को सेलेक्ट कर लें इस जगह या आप इस जगह, जिस जगह भी आप सेलेक्ट करेंगे या इस जगह, तो पाइवट टेबल भी आपका उसी जगह से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ ओके। ओके करने के बाद अगर आपने यहाँ पर देखिए मेरी जिस सेल से मैंने सिलेक्शन दी थी वहाँ ड्रॉ हो चुका है। इन केस अगर आपने पाइवट टेबल यहाँ ड्रॉ कर लिया तो हम अपने पाइवट टेबल को मूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा डिज़ाइन और एनालाइज। एनालाइज ऑप्शन के अंदर यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन होगा मूव पाइवट टेबल। जैसे ही आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपसे लोकेशन मांगेगा। लोकेशन का मतलब है कि यानी कि आप जिस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो ये पाइवट टेबल उस जगह पे जाकर मूव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सेल चेंज हो गया। अब मैं इसको ओके करूँगा तो देखिए पाइवट टेबल मेरा उसी जगह पर जाकर मूव कर जाएगा। तो मैं इसको कंट्रोल Z से वापस इसको अपनी पोजीशन पे ले आता हूँ। अब हमारे पास देखिए सेक्शन आ रहे हैं प्राइवेट टेबल में, तो इन सेक्शन के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। जो हमारा अमाउंट होगा इस अमाउंट को मैं ले जाता हूँ वैल्यूज़ में। अमाउंट हमारा वैल्यूज़ में चले जाएगा और एरियाज़ को मैं ले जाता हूँ यहाँ पर रॉ वाइज। एरियाज़ हमारे आगे रॉ वाइज आ गए और इसके बाद मंथ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर कॉलम्स में। अब यानी कि ये आपको बता रहा है कि आपके किस एरियाज में किस मंथ को कितनी सेल यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह यहाँ परसेंटेज लेकर आनी है। अब परसेंटेज लाने के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो हम अपने लास्ट वाले कॉलम को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आप हमेशा आपके पास जब पाइवट टेबल सेलेक्ट होता है तो आपके पास यहाँ पर ये दो ऑप्शंस एक्स्ट्रा आए थे, या कोई भी हम ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो आपके पास दो या एक टाइप का एक्स्ट्रा इजाफा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, यहाँ से आपके पास डिज़ाइन का ऑप्शन है, आप डिज़ाइन के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप आएंगे ग्रैंड टोटल के अंदर और यहाँ से आप ऑन फॉर कॉलम ओनली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्रैंड टोटल का जो कॉलम होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, आप चले आएंगे एनालाइज के अंदर जाएंगे। अब एनालाइज के अंदर आपने फील्ड्स, आइटम एंड सेट्स को यूज़ करना है। इसमें आप जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कैलकुलेटेड आइटम। अब यहाँ मेरे पास ये आइटम एक्टिव हुआ है, आपके पास एक्टिव नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने अपने सेल्स को किसी वैल्यूज़ पे आपने सेलेक्ट किया तो अगर आप यहाँ से जाके कैलकुलेट आइटम पे क्लिक करना चाहेंगे तो देखें ये डीएक्टिव है, एक्टिव नहीं हुआ।
आपने क्या करना है, हमेशा अपनी हेडिंग्स को, जिसको आपने परसेंटेज ग्रोथ चेंज करनी है, आपने हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाके जब चेक करेंगे तो देखें तो ये आपका जो कैलकुलेट आइटम ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो चुका होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपसे पूछेगा कि आपने जो थर्ड कॉलम बनाना है उसका नेम क्या देना है। तो मैं यहाँ पर नेम देता हूँ ग्रोथ परसेंट। मैंने ग्रोथ परसेंट यहाँ पर नेम दे दिए। अब फॉर्मूला आपसे यहाँ राइट करना होगा, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ बैक स्पेस। अब हम क्या काम करते हैं, तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको पहले एक परसेंटेज का जो मेथड है वो बताता हूँ। परसेंटेज हम क्या करते हैं, इसको मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ से। तो यह जैसे मेरे यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है 9000, मेरे पास एक अमाउंट है, और एक अमाउंट मेरे पास यहाँ पर है 5500, मेरे पास एक अमाउंट है। अब यहाँ अगर मुझे परसेंटेज निकालनी तो देखें इक्वल, मैंने क्या काम किया, अपनी फाइनल वैल्यू इसको मैंने डिवाइड करवा दिया अपनी इनिशियल वैल्यू से, इंटर किया, और उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, इक्वल लगाऊंगा, इस वैल्यू को माइनस कर दूंगा 1 से और इंटर कर दूंगा। अब इंटर करने के बाद देखिए आंसर आपके पास आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसको परसेंट में चेंज कर देंगे तो ये आंसर दे देगा -94%। इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी आपकी परसेंटेज हो सकती है। तो अब यही मेथड हम उसी पाइवेट के अंदर अप्लाई करेंगे। तो मैं अगेन उसी ऑप्शन में चला जाता हूँ, यहाँ से एनालाइज के अंदर, और यहाँ से मैं चला जाता हूँ कैलकुलेट आइटम, और नेम में अगेन वही राइट कर लूँगा ग्रोथ परसेंट। फार्मूले की जगह पे हम क्या काम करेंगे, अपना ये पूरा फॉर्मूला इरेज कर देंगे, और इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रैकेट ऑन कर लूँगा। ब्रैकेट के बाद आपने अपनी फैब वाली आइटम को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपने इंसर्ट आइटम करवा देना है, और आप करेंगे डिवाइड करने के, किससे आप डिवाइड करेंगे, जनवरी से। इसको भी आपने इंसर्ट आइटम में ऐड करवा देना है। आइटम ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अब आप इसको करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने -1 लगा देना है, यानी कि जो आंसर आएगा वो उससे माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद आपने जितने कॉलम्स ऐड करनी है, कॉलम ऐड करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। जैसे परसेंटेज ग्रोथ करनी है, आपको माइनस करनी है, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं। अब हमारे पास 2 मंथ से, जैसे हमारे पास लिखा जनवरी फेब, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा मंथ है, अगर आप किसी 2 का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं कि जैसे फाइनल और इनिशियल मंथ, फिर इसके बाद जनवरी फेब का आपने कॉम्बिनेशन कर लिया, मार्च अप्रैल का कॉम्बिनेशन कर लिया, मई जून का कर लिया, तो उसमें आप डिफरेंट ऐड करके देख सकते हैं कि हमारी फाइनल करंट जो हमारी सेल है प्रीवियस के मुकाबले हमारी कितनी परसेंटेज ग्रोथ है या नहीं है। अब हम यहाँ पर फिलहाल 2 मंथ्स को लेके चल रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा ओके। जैसे ही ओके करूँगा तो मेरे पास ग्रोथ का 1% यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ से होम के फंक्शन के अंदर। होम के फंक्शंस के अंदर मैं यहाँ पर जाकर इसको मैं कर दूंगा यहाँ से परसेंटेज के अंदर। अब यहाँ से ये परसेंटेज में कवर हो चुका है। अब परसेंटेज को कवर होने के बाद यहाँ पर देखें, अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे पास पॉजिटिव भी आ रही हैं, नेगेटिव भी आ रही है, हमारे पास डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है, यानी कि इतना परसेंट हमारा जो रेशियो है परसेंट वो इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। अब यहाँ हमारे पास एक न्यू चीज़ आ रही कि अगर हमारे पास जैसे FB एरिया हमारा एक एरिया है, तो हमारी जनवरी में सेल और फेब की सेल दोनों इक्वल आ रही है। जैसे अगर हम यहाँ से रिकॉर्ड देखते हैं, ये हमारी अमाउंट है जनवरी की, और अगर हम नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ हमारी फेब की अमाउंट है, यानी कि दोनों की अमाउंट सेम है। तो परसेंटेज हमारी यहाँ पर 0 शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज चेंज कर दें, जैसे हमारी जो फेब में इंक्रीज हो गई, जैसे वहाँ पर 1,20,000 लिखा हुआ है, तो मैं अगर यहाँ करता हूँ 1,30,000 इंक्रीज करना एंटर करूंगा, तो देखें अभी तो यहाँ मेरे पास चेंज नहीं हो रही। तो पाइवट टेबल के अंदर चेंज आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने अपने पाइवट टेबल के अंदर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही आपने रिफ्रेश किया तो देखें आपके पास FB एरिया का जो अमाउंट था 1,20,000 ये आपका चेंज हो गया, और उसी के साथ आपके पास है फेब, और इसका आंसर 1,30,000, और इसकी जो परसेंटेज वो भी हमारे पास इस तरीके से शो हो जाएगी। और अगर आप वापस इसको उसी पोजीशन पे ले आएंगे यूनिट, और यहाँ पर आप जब आप इसको करेंगे रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से अब आप देखिए आपने इसको कर देना रिफ्रेश, तो अब देखें वैसे ही आपके पास जो प्रीवियस वैल्यू थी जनवरी की, फेब की भी आपकी सेम वैल्यूज आ रही है। अब आपकी बता रहा है कि आपकी जो परसेंटेज है वो नहीं बढ़ रही, क्योंकि आपकी जो अमाउंट है करंट और प्रीवियस दोनों यहाँ पर आपकी सेम है। तो ये हम इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई है।
तो ये हमारी आज की टॉपिक था कि हमने पाइवट टेबल के अंदर अपनी परसेंटेज को ग्रोथ करना सीखा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।